नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9 का जो चैप्टर है बहुपद, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये आपका जो अभी एग्जाम आने वाले त्रैमासिक या फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो या फिर वार्षिक एग्जाम, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको हल करना है और इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सवाल देखिएगा। यहाँ पर आपको सीधा गुणा नहीं करना है। तो इस सवाल में अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर इसका इस तरीके से इंटू कर देते हैं, लेकिन इसका इस तरीके से यहाँ पर हमें गुणा नहीं करना है। तो यहाँ पर सीधा बोल दिया है कि सीधा गुणा ना करके आपको 97 इंटू 103 को ज्ञात करना है। तो इसे किस तरीके से करना है, तो आपको एक सर्वसम का यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस सवाल को ही लिख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने इस सवाल को यहाँ पर लिख लिया है 97 इंटू 103। अब 97 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब तो इसका 97 ही रहेगा। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने इसे लिख लिया है 100 - 3 यानी कि 97 ही रहेगा। और इसे किस तरीके से लिखेंगे हम, देखिएगा 100 + 3। ठीक है, इस तरीके से लिख लिए। अब आपको एक सर्वसम का यहाँ पर याद आ रही होगी, मैं आपको सर्वसम का बता देता हूँ। ये देखिएगा, इस फॉर्म में हमने इसे बनाया है। क्या लिखते हैं, a - b a + b। तो आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर इस सर्वसम का को हमने इस फॉर्म में बनाया है। ये देखिएगा माइनस है और प्लस है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको a और b को टर्म को समझना होगा कि a कौन सी संख्या है, b कौन सी संख्या है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो a मानेंगे वो हमारी रहेगा क्या, a रहेगी हमारी कौन सी यहाँ पर 100। ठीक है, और b हमारी कौन सी रहेगी यहाँ पर 3। यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब यहाँ पर हम इसकी जगह देखिएगा, ये लिखते हैं हम LHS बराबर RHS सिद्ध करते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a² - b²। a² यहाँ पर कितना दिया है 100, 100 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस की b कितना दिया है यहाँ पर 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। ठीक है, और 3 का कितना होगा 9। इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ पर घटा देते हैं। यहाँ पर कितना 9 घटाना है हमको। अब घटाने का आप सभी को पता ही होगा, ये 1 है, इधर लेंगे हम, ये 9 10 हो जाएगा। फिर इसमें से लेंगे तो ये 9 होगा और ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये सभी 9 बचेंगे और ये 10 हो जाएगा। यहाँ से जाएगा तो कितनी बचेगा, ये 1 बचेगा। 9 9 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 9991। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। और भी मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको इन सवालों को अच्छी तरीके से कर लेना है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 103 और 107 को यहाँ पर गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको कोई सी भी संख्या है तो आप 100 के फॉर्म में बना लीजिएगा। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 103 संख्या दी गई है, 105 संख्या दी गई है, 95 संख्या दी गई है। तो इसे सबसे पहले आपका काम क्या करेगा होना चाहिए, आप 100 के फॉर्म में बनाइए इसे। यानी कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 100 + 3 इसे लिख सकते हैं। इसे किस तरीके लिख सकते हैं 100 + 5। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, अब देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 100 - 5। तो यहाँ पर ये 95 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना आना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। तो हमारे सवाल में दिया गया है कि 103 इंटू 107। सबसे पहले आपको इन दोनों को आपको 100 के फॉर्म में बनाना आना चाहिए। तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि 103 को हम किस तरीके से बना सकते हैं 100 + 3। ठीक है, इसके बाद 107 को हम किस तरीके से बना सकते हैं 100 + 7। ठीक, तो हम इसकी जगह यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं। ठीक है, 103 की जगह हम क्या लिखेंगे 100 + 3।
ठीक है। और 107 की जगह क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट दोनों की सेम लेकिन सेकंड वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है। यानी कि पहला हमने सवाल किया था आपकी जो समीकरण लगी a² माइनस के b² बराबर यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, उसमें क्या था कि a और b दोनों की समान थी, यानी कि 100 प्लस 5 था उसमें और 100 प्लस यहाँ पर माइनस के 5 था, यानी कि दोनों की वैल्यू यहाँ पर समान है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू असमान है, तो यहाँ पर हम दूसरी सर्वसमिका का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर सर्वसमिका का यूज करते हैं, तो हमारी जो सर्वसमिका हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो हमारी सर्वसमिका यहाँ पर कौन सी यूज होगी, ये देखिएगा आप, x प्लस ए और x प्लस बी। तो हम देख सकते हैं दोनों वैल्यू इस हम किस तरीके लिख सकते हैं, x² प्लस a प्लस बी, यहाँ पर x प्लस के a इंटू बी। इस सर्वसमिका का आपको यूज करना है इस वाले सवाल में, ठीक है। तो इसमें आपको किस तरीके से संख्या पुट करनी ये भी आप देखिएगा। ये समझना होगा कि x की वैल्यू कौन सी है, a की वैल्यू कौन सी है, मतलब कि आपको यहाँ पर ये अगर आप पता लगा लिए तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो x वैल्यू है यानी कि x वैल्यू दोनों में समान है, दोनों में कौन सी समान है, 100 x का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा 100, ठीक है। x का मान हमारा 100 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना 3 दिया गया है, तो a का मान यहाँ पर 3 लिखते हैं। इसके बाद b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है, ठीक है। तो इस वाले समीकरण में हम ये मान रखेंगे। किस तरीके से रखते हैं चलिए हम रख के बता देते हैं, x² प्लस a प्लस b, x प्लस a इंटू बी। x का मान कितना है 100, तो हम यहाँ पर करेंगे 100² प्लस यहाँ पर a का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 लिखते हैं, प्लस b का मान कितना है 7, तो हम ये कोष्टक बंद करते हैं। अब x का मान कितना है यहाँ पर लिखिएगा, ये 100 दिया गया है अपना, इंटू 100 कर देते, प्लस a इंटू बी 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करना है, 100 का स्क्वायर निकालना है तो इंटू डबल बार कर देते हैं, ठीक है। प्लस 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 करना है आपको, प्लस 7 3 21, ठीक है। अब इसका आपको इंटू करना है तो आप इंटू करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 का 100 में इंटू करते हैं, यहाँ पर देखिएगा 100 में इंटू अब 10 करते हैं तो किस तरीके से आएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 और 0 का 0, यहाँ पर 1 का करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा दोनों, और 1 एकम 1 हो जाएगा, 0 0 0 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कितना रखते हैं 1000 रखते हैं, प्लस के 2 1। अब इन सभी संख्याओं को आपको करना होगा, ऐड करना होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर ऐड करना। यहाँ पर ये कितना है 10,000, तो हम सबसे पहले 10,000 संख्या को लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। इसके बाद हम इस संख्या को लिखेंगे, ये लिख लिया। इसके बाद हम 21 को लिखेंगे, और इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे, 1 2 0 1 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हम यहाँ पर लिख देंगे 11,021, 11,021 इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस तरीके से सवाल कुछ भी कन्फ्यूजन आ रही है इन सवालों में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी आपको बारीकी से और बताएंगे अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।